कैसे हैं आप सब। तो गाइस हम नानी हाउस से निकल चुके हैं और अभी हम आ गए हैं आगरा और अब हम सीधा कोटा जा रहे हैं। पर कोटा जाने से पहले कैला देवी माता रानी के दर्शन करने थे जो आते टाइम रह गया था, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा कैला देवी का। गाइस ये आगरा वाली यमुना जी है और यहीं कहीं पे ताजमहल भी होगा, तो शायद ताजमहल भी दिखेगा हमें रास्ते में जाते जाते, तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। नित्या अब बेटी, हाँ हाँ सही में, हाँ क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, घर जा रहे हो, घर जा रहे हो। तो गाइस थोड़ी देर में ताजमहल शायद ही आएगा मतलब आ सकता है, पक्की पता नहीं है, तो देखते हैं। पापा कह रहे हैं आएगा, तो देखते हैं। थोड़ा कुछ तो दिखाऊंगी मैं। A few moments later. तो हम लोग रास्ता भटक गए हैं, तो शायद अब हमें मार्केट में से होके जाना पड़ेगा। अच्छा हम फिर से अब आएगा लाल किला, फिर आएगा ताजमहल। तो गाइस ये लाल किला है पूरा। जाने का अब हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं बाहर से दिखा देती हूँ। वैसे मैं भी पहले कभी नहीं गई हूँ। ताजमहल भी मैंने थोड़े टाइम पहले ही देखा है। तो गाइस मुझे ताजमहल की छोटी सी झलक दिखी है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने जूम किया हुआ है, तब थोड़ा दिख रहा है। तो गाइस ताजमहल तो बस इतना सा दिखा दूर से ही, मैं आपको नहीं दिखा पाई। मैंने तो देखा हुआ है, आपने भी देखा ही हुआ होगा, पर मैं ऐसे से नहीं दिखा पाई ना। कोई बात नहीं, अगर मेरे को फिर से दिखेगा तो मैं फिर से दिखाऊंगी, क्योंकि अभी हम आगरा में ही हैं। और अब मेरे को ऐसे दुख हो रहा है घर जाते हुए, मेरा मन नहीं कर रहा घर जाने का। छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं, फिर उसके बाद में इनको पकड़ लिया जाता है। अब इस बेचारे के पास लाइसेंस भी नहीं होगा। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो गाइस हमने आगरा तो क्रॉस कर दिया है और अब हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। वहाँ से हम निकलेंगे गंगापुर के लिए। गंगापुर में है कैला देवी माता रानी, थोड़ा सा आगे है वहाँ से, अलग से मतलब रास्ता गया हुआ है उनका। और वहाँ पर जाकर हम नहाएंगे, नहाने के बाद में फिर हम दर्शन करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे कोटा। और उससे पहले हमने अभी कुछ खाया नहीं है, तो पहले हम कुछ खाएंगे, उसके बाद में हम दर्शन वगैरह करेंगे। तो कोई अच्छी सी जगह मिलते ही पहले हम कुछ खाएंगे, पहले हम कुछ खा लेते हैं। ओके नित्या हाय कर लो सबको हाय कर दो। हाय। गाइस फतेहपुर सीकरी आया भी नहीं था और हमारा टायर पंचर हो गया और यहाँ पर दूर दूर तक कोई दुकान भी नज़र नहीं आ रही है और ये अब आगे भी नहीं बढ़ पाएगा, ये बिल्कुल बेकार हो गया है।
तो पता नहीं कैसे टायर मतलब बिल्कुल फट ही गया था वो। और उसके बाद में फिर हमें थोड़ी देर में कोई ना कोई मिल गया था भैया, जिन्होंने वो स्टेपनी वगैरह जो भी कुछ होता है वो लगा के उन्होंने टायर वगैरह चेंज कर दिया। अब हम जा रहे हैं, पर दूसरा वाला भी टायर थोड़ा थोड़ा ख़राब है, तो रिस्क है उसका भी। तो समझ नहीं आ रहा, बस अच्छे से माता रानी के दर्शन हो जाएं और फिर हम कोटा पहुंच जाएं सही सलामत अच्छे से। तो अभी भी हमने गाड़ी रोकी हुई है, हम चेक करते हुए जा रहे हैं। तो अब हम रुक रुक के जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, टायर ऐसे गर्म हो रहा था बहुत ही ज़्यादा, और अब भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी तक कुछ नहीं खा पाया है। मेरे साजना वे डोला मेरे आँखों में देखो मेरी दिल की कहो, ओ मेरे साजना वे डोला मेरे बाहों में भर लो कहीं ना जाने दो। दम 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 हर दम भरते हैं नाम के तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते। तो जो पहले टायर डलवाया था वो भी ख़राब हो गया, तो अब हमने नया टायर ख़रीदा है और अब हमें काफ़ी लेट हो चुका है। तो आज तो मुश्किल है हमारा कोटा पहुंचना, तो हमें यहीं कहीं स्टे करना पड़ेगा और फिर मंदिर के दर्शन भी करना है। ओ मेरे साजना वे डोला मेरे आँखों में देखो मेरी दिल की कहो, ओ मेरे साजना वे डोला मेरे बाहों में भर लो कहीं ना जाने दो। A few hours later. तो गाइज़ हम लोग कोटा तो नहीं जा पाए क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका था और रात में ट्रैफिक भी थोड़ा अजीब रहता है, और फिर 2 बार टायर का भी ऐसे हो गया तो है ना। तो फिर हमने सोचा मॉर्निंग में माता रानी के दर्शन करके उसके बाद में हम सीधा कोटा के लिए निकलेंगे नहा धो के आराम से। तो अभी हम करौली में स्टे कर रहे हैं और बस अभी खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद में सोएंगे। मेरी तो आंखें भी ऐसे हो रही हैं, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। तो अभी जाएंगे बस खाना खाने के लिए। रास्ते में मैं ना बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं कर पाई, वरना इतने अच्छे से पहाड़ थे, सारा कुछ था, पानी वाली जगह पड़ी थी कुछ तो, पर अंधेरा हो गया था तो मैं भी अच्छे से नहीं देख पाई और मैं कोई शूट भी नहीं कर पाई, तो फिर एक ऐसे रह गया। लेकिन हम मंदिर से काफ़ी पहले रुके हुए हैं, तो बताते होते हैं कि मंदिर का रास्ता बड़ा सुंदर सा है, पहाड़ वगैरह आते होते हैं, सारा कुछ। तो मैं सब आपको मॉर्निंग में बताऊंगी। बहुत ज़्यादा थकान हो गई, मतलब अजीब सा लगे जा रहा है ऐसे ना, सर भारी भारी सा हो रहा है, आंखें भी ऐसे भारी भारी सी हो रही है, बस ऐसे लग रहा है मैं तो सो जाऊँ। मतलब पूरा दिन निकलने के बाद में फिर ऐसे हो जाता है कि बस अब सोना है। बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है इधर उधर घूमते हुए। नानी हाउस भी हम सिर्फ एक ही दिन रुक पाए थे, फिर वापस ही आना पड़ा। तो बस अब कल जाना है कोटा, वहाँ का भी मैं ब्लॉग करूँगी, फिर घर जाके कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू रख पाऊँ अपने ब्लॉग। तो खाना वगैरह हमने खा लिया है, अब बस मेरी आँखें ऐसे हो रही है, मैं सीधा जाऊँगी सोने के लिए, उसके बाद आपसे सुबह मिलती हूँ। और सुबह हम मंदिर में दर्शन करके और फिर उसके बाद में हम निकलेंगे कोटा के लिए, तो वो भी मैं पूरा ब्लॉग करूँगी। स्टे ट्यून।